नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य कश्मीर बडगाम SE सोहिल अकरम की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष और पट्टन निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार मुनीर अहमद खान ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमने युवाओं के कल्याण के लिए इस पार्टी को बनाया है क्योंकि युवाओं की प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर दक्षिण और मध्य कश्मीर से 9 उम्मीदवारों को जनादेश दिया है। हमारा चुनाव घोषणा पत्र 3 चीजों पर निर्भर करता है जिन्हें हमने EEE कहा है। पहला, उचित शिक्षा देना, दूसरा, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना और तीसरा, युवाओं को नौकरी देना जो रोजगार के लिए है। साथ ही हम युवाओं के बीच कौशल विकसित करने के लिए काम करेंगे। यहाँ हमारे जम्मू और कश्मीर में राजनेताओं ने पिछले 70 वर्षों से लोगों को अपने घर और अपनी संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम नहीं किया है और उन्होंने आम लोगों की अनदेखी की है। मैं पट्टन निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। हम इस निर्वाचन क्षेत्र को अच्छी तरह से विकसित बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल्स के वसातत से लोगों से बात करने का। जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का ताल्लुक है, ये तंजीम जो हमारी है JKNPF, ये हाल ही में वजूद में आई है और 1-2 महीने पहले से ही मैंने इसकी कमान जब से संभाली है और उसके बाद ये पहला इलेक्शन है असेंबली का जो हम अभी लड़ने जा रहे हैं। तो इसकी जो बात आप कर रहे हैं, ये मैंने यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उस यूथ के लिए जिसके साथ हमेशा से यहाँ पे नाइंसाफियां होती रही है। चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें, चाहे आप पार्टीज में जाने के हवाले से बात करें। जहां यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखते हैं कोई टैलेंटेड आदमी अगर आगे आ जाता है तो उसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए जिनके साथ ये इस्तेसाल होता रहा है उनके लिए मैंने ये पार्टी खड़ी की। देखिए, हमारी जो पार्टी है हाल ही में मैंने कहा वजूद में आई है, कम ही टाइम में। हमने फिर भी अपना साउथ कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, श्रीनगर से और नॉर्थ कश्मीर से टोटल हम 9 कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं अभी, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए और जिनके एक्सेप्ट भी। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बेसिकली 3 चीजों पे मबनी है। मैं हमेशा से कहता हूं कि मतलब यहाँ एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जिसे मैं EEE की बात कहता हूं हमेशा। और वही मैनिफेस्टो को आज भी हमने जो मैनिफेस्टो अपना मार्केट में उतारा है उसको ही इलॉबरेट करके उतारा है। अगर यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा तभी लोगों में वो विजडम आएगी, तब वो खुद अपने लिए जो है रोजगार और बाकी चीजें तलाश कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज वो सही बना सकते हैं, अपने पॉलिटिशियंस वो सही अच्छे खासे मतलब निकाल सकते हैं अपने लॉट में से। और इसी तरह से जब आपके पास इकोनॉमिक्स जो आपके पास है, हमारे बड़े 3 सेक्टर 4 सेक्टर है यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, उस पे हमने मतलब जो है मैनिफेस्टो में अपनी जगह दी है, पूरा उसको इलॉबरेट किया हुआ है। हम कहते हैं कि अगर हम इन 3-4 इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली आज तक हमने प्रमोट किया होता, हमारे पास उतनी अच्छी पॉलिसीज होती, तो हमने यहीं पे अपने सारे यूथ को जो है इतने ही बड़े एवेन्यूज दिए होते कि आज वो बेरोजगारी और चना बेचने पे PhD स्कॉलर मजबूर नहीं होते। और इसी तरह से जब आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली तरीके से डेवलप होती है, जिस भी कौम की होती है, उसके बाद जो है अपने नौजवानों को, अपने यूथ को जो है आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, एम्पावर भी कर सकते हैं अपने यूथ को। तो सिंपल सा एजेंडा और मैनिफेस्टो हमारा जो है वो इसी EEE पे मबनी है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ड्रग्स में जिन जवानों की हम बात करते हैं कि जवान हमारे मुब्तला हो रहे हैं, उनको तो देखिए मेरे भाई, मुझे आप बताइए हमारा जवान जाएगा कहां? जिस जवान ने हमारे पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है, जो पढ़ा लिखा जवान है हमारा, उसने डिग्रीज जो हासिल की है, लेकिन उसको हमने स्किलफुल को कभी बनाया ही नहीं है। ठीक है, अब घर से उसके माँ बाप ने उसकी जो मतलब पूंजी थी घर पे, उसके जो जमीन बेच के या कुछ भी जो उसके पास रिसोर्सेज थे, उसने वो इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाया, डिग्री तो करा दी, लेकिन डिग्री के बाद जब उनके पास वो वोकेशनल कोर्सेज कभी कराए नहीं गए, उनको वो एजुकेशन पॉलिसी ही हमारे पास नहीं थी कभी, तो वो जो नौजवान है हमारे, वो स्ट्रेस के शिकार हो गए, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसी तरह से दूसरा तबका हमारे नौजवानों का वो है यहाँ पे, जिनके जो तो मैं बार बार कहता हूं, जेलों में तो जो नौजवान है वो तो हजारों में है, लेकिन लाखों में हमारे वो नौजवान है जिनके सरों पे आज भी FIRs वगैरह जो है, जिनको स्टोन पेल्टर्स और एक्स मिलिटेंट्स के टैग्स जिन पे लगे हुए हैं। जब तक उनसे भी वो टैग्स नहीं हटाए जाएंगे,
क्योंकि वो गलतियां बहुत पहले उन्होंने बचपने में की हुई है और आज वो रियलाइज कर चुके हैं, आज वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हमने उनके वो एफआईआर वगैरह भी जब खत्म हो जाएंगे तो वो डिप्रेशन का माहौल जो है, वो स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाएगा, तभी हम अपने नौजवानों को फिर स्किलफुल बना के उनको कहीं ना कहीं एंगेज कर देंगे। बहुत सारे वसाइल है हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिसकी हम बात करते हैं। जैसे आपने 2019 के बाद हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुना होगा बात करते हुए कि 370 की ज्यादातर बातें करते हैं, लेकिन मैं जो हूं मैं कहता हूं उससे ज्यादा जो था महत्वपूर्ण हमारे पास 35A था, उसकी तो कोई बात करता नहीं है, क्योंकि 35A में हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, हमारे जो लैंड राइट्स हमारे पास हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के राइट्स हमारे पास हैं, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पे भी, हिमाचल प्रदेश में भी 371 के नाम से वहां उन्होंने उनको महफूज किए हैं उनके रिसोर्सेज वगैरह। और यही रिसोर्सेज अगर हमें भी इंश्योर कराए जाएंगे यहाँ पे, और उन रिसोर्सेज में हम अपने नौजवानों की खासी तादाद को मतलब जो है काम दिलवा सकते हैं। हमारे पास उन रिसोर्सेज को बरोए कार लाके हम बहुत कुछ यहाँ पे मतलब जो है एवेन्यूज डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जहां तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आप बात करते हैं, पहले तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो है हमारा, ये पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे यहां पे हर खित्ते के साथ, चाहे वो जम्मू रहा हो, चाहे वो लद्दाख रहा हो, चाहे वो कश्मीर की हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे रिवायती सियासतदान रहे हैं उन्होंने हमेशा अपने जाती मफादात के लिए अपने कौमी मफादात को कुर्बान किया है। तो ये ज्यादती हर खित्ते के साथ रही है। तो इस वजह से हमारी जो पॉलिटिक्स है, मैं जो बात करता हूं, मैं अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को ऐसी एक हुकूमत की जरूरत है, ऐसी एक पॉलिटिक्स की जरूरत है जो उनके जो पुराने जख्म आज तक के लगे हैं 70 साल से, उनका मदावा बने। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पूरा जम्मू कश्मीर को हमें देखने की जरूरत है। अब रही बात हमारी खास पट्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बात करूंगा मैं मेरे नौजवानों के लिए यहाँ पे भी वही रोजगार मुहैया कराना चाहता हूं, वही एवेन्यूज खोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो ये टाउन है, पट्टन जो टाउन है या पट्टन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये उस जगह पे सिचुएटेड है जहां एक साइड में आप देखेंगे गुलमर्ग है, एक साइड में आप देखेंगे वुलर लेक है, ये इस बीच में खड़ा है। यहाँ पे कई सारे हमारे पास ऐसे एवेन्यूज है यहाँ पे जिनको हम आगे बरोई कार लाके अपने यूथ को भी एंगेज कर सकते हैं। अपने जो लोगों के बाकी मसाइल हैं यहाँ पे, सड़कों के हवाले से है, मतलब पानी, बिजली पानी के हवाले से, तो वो भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे काम यहाँ पे करने की जरूरत है। यहाँ मैं गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उतने मसाइल हमारे पास यहाँ है। यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी तक कमी है, तो बाकी मामले तो दूर की बात। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।